कौन पड़ा है? एक पापी दुराचारी असुर विक्तासुर माताश्री। ये तुमने क्या किया गणेश? तुमने अपने पिता महादेव के एक भक्त का अंत कर दिया। मुझे जो चिंता है वो आने वाले समय की है। मुझे भय है कि इस सत्य को जानकर कहीं महादेव क्रोध में ना आ जाए। दाऊ 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 दाऊ। क्या हुआ खाना? कौन है? यदि तू वीर है तो सामने आ। आज तुम हमारे हाथ से बच नहीं पाओगी माँ। तुम्हारा निश्चित है। ये इस धरा पर जीने के योग्य नहीं है। मारो अपनी माँ को। नहीं मेरे बेटे, मैं तुम्हारी माँ हूँ ना। मैंने कोख में रखा, जन्म दिया। नहीं, नहीं, कैसा? गजाधर, रक्षा करो गजाधर। कौन है ये स्त्री? दाऊ, हमारी ही कोई अपनी है। हमारी मथुरा की वासी है, हमारी भक्त। दुकाना, इनकी अवस्था अच्छी नहीं है। हाँ दाऊ, लगता है इन साध्वी की ये दशा उसी दुष्ट ने की है। हाँ काना, तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही है। उसने इन पर प्रहार किया है जिसने तुम्हें घायल किया था। परंतु कौन हो सकता है वो पशु, एक ममता की देवी पर प्रहार करने वाला? वैद्य जी, जहाँ जहाँ कान्हा को घाव लगे उन्हीं उन्हीं इंसानों पर इन साध्वी को भी घाव लगे। ये कैसी सामान्यता है? और वो कौन था जो अदृश्य था और कान्हा पर प्रहार भी कर रहा था? कौन है आप? ये क्या भैजी? इनके कंठ से शब्द निकलने के बदले रक्त। प्रतीत होता है कि इनके भोजन में किसी ने विष दे दिया है। इस कारण इनका स्वर चला गया है।
और इनके हाथों और पैरों में ये रस्सियों के चिन्ह, मानो फर्शों से इन्हें बांध के रखा गया। आपके दो आपके दो पुत्र, आपके दो पुत्रों ने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। ऐसे कुपुत्रों को तो प्राण दंड दे देना चाहिए। पुत्र के नाम पर कलंक है वो। अपनी माता के प्राण लेने वाले उन पुत्रों को इन संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है। क्या आपके पुत्र भी बंदी हैं? जब वो दोनों बंदी हैं, उन्होंने आपको मारने का प्रयास कैसे किया? क्यों किया? कान्हा, ऐसा रहस्य, कैसी पहेली है ये तो उन्हें मिलने के बाद ही पता चलेगा। आपके दोनों पुत्र कहाँ हैं? बताइए। भाव को समझने के लिए भाषा की आवश्यकता नहीं होती। आप हमें संकेत में बताइए। आपके संकेत ही हमारे लिए भाषा का कार्य करेंगे। ये वस्त्र तो प्रसिद्ध सिद्धाश्रम महादेव के परम भक्त सर्वेश्वर जी महाराज के आश्रम का है। हमें शीघ्र ही सिद्धाश्रम पहुंचना होगा दाऊ। सर्वेश्वर जी से पूछना होगा। हाँ कान्हा, परंतु सर्वेश्वर जी बहुत ही भले, दयालु और सिद्ध महापुरुष, उन पर संदेह करना पाप है का। आपकी बात से सहमत हूं दाऊ, परंतु ये भी तो हो सकता है कि कोई और है जो उनकी आड़ लेकर ये क्रूर खेल खेल रहा हो। आप इतनी बुरी अवस्था में फिर आप वहां से बचकर कैसे आई? पकड़ लिया। अब तुम्हारी बारी। अरे वाह कार्तिकेय, तुमने तो बहुत बढ़िया किया। दुष्ट, दिखाई नहीं देता क्या? आंखें बंद करके चलते हो। मेरी सारी पूजा की सामग्री नीचे गिरा दी। पूजा भ्रष्ट कर दी तुमने मेरी। अंत तो करता है तुझे अंतरिक्ष में उछाल दूं। महादेव ने बहुत माथे पे चढ़ा के रखा है तुम लोगों को। हर समय उछलते फिरते रहते हो। मेरा वश चले तो तुम लोगों को अपना ग्रास बनाकर पूरा कैलाश शांत कर दूं। ऐसी भूल करने की सोचना भी मत। ये तो नरभक्षी दानवराज विक्तासुर है। एक बालक से इस प्रकार बात करते हुए आपको लज्जा आनी चाहिए। देखिए तो कितना भयभीत कर दिया है आपने इसे। भाग्यशाली है ये जो विक्तासुर ने इसे केवल भयभीत ही किया है, इसका अंत नहीं। जो कोई भी हो, आप हमारे कैलाश में आ कैसे गए? किसकी आज्ञा से आ गए आप यहाँ की शांति भंग करने? भ्राता गणेश, ये हमारे पिताश्री के परम भक्त दानवराज विक्तासुर हैं। मुझे मेरे आराध्य महादेव का वरदान है और आज्ञा भी कि जब मेरी इच्छा हो तो मैं उनके साक्षात दर्शन और पूजन के लिए यहाँ पर आ सकता हूँ। शाम्भी की ओर से हम क्षमा मांगते हैं। हम लोग आंख में चोली खेल रहे थे। शाम्भी की आंखों में पट्टी बंधी थी, जिसके कारण ये देख नहीं पाया और
गणेश, तुम अनावश्यक तर्क कर रहे थे उसके साथ। तुम जानते नहीं इस विक्तासुर को। कौन है ये विक्तासुर भ्राताश्री, जिसे पिताश्री ने कैलाश में कभी भी आने जाने की आज्ञा भी दे दी है और वरदान भी? चलो मैं बताता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे महादेव, जागिए, अपनी समाधि से उठिए प्रभु, और आशीर्वाद दीजिए अपने इस भक्त को। आपके वरदान का प्यासा है ये आपका भक्त। आपको भली भांति ज्ञात है प्रभु कि जब तक आपके इस भक्त को आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक उसके दर्शन की अभिलाषा पूर्ण नहीं होगी। महादेव उठिए। महादेव, गणेश, ये कैलाश में कैसी कंपन? पिताश्री तो समाधि में है, फिर ये कौन है जो हमारे कैलाश को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस कर रहा है? मैं समझ गया महादेव, समझ गया। मैं कदाचित मेरी पूजा की सामग्री दूषित हो गई, इसीलिए मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा। आज ये प्रथम अवसर ऐसा है कि मेरी पूजा पुकार सुनकर महादेव समाधि से बाहर नहीं आए और मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। दाऊ, स्मरण रहे, आपको अपने आवेश को बिल्कुल ही वश में रखना होगा, और तब तक वश में रखना होगा जब तक हम इस आश्रम में होने वाली सभी गतिविधियों का पूरी तरह निरीक्षण ना कर लें। ठीक है काम, तुम जैसा कह रहे हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, परंतु मुझे यहाँ कुछ भी संदिग्ध नजर नहीं आ रहा। बिना अग्नि के धुआं नहीं उठता दाऊ। तात्पर्य? तात्पर्य उस स्त्री की घायल अवस्था, उसकी घायल अवस्था इस बात की साक्षी है कि यहाँ कुछ अनुचित और अप्रिय है, और संभवतः हमें सत्य तक पहुँचने के लिए सर्वेश्वर जी का शिष्य भी बनना पड़े। यदि ऐसी स्थिति आई तो उनका शिष्य बनने का सौभाग्य मैं लूंगा। जैसी आपकी इच्छा दाऊ। तो आइए करते हैं इस अभियान का श्री गणेश। मेरी पूजा में विघ्न डालने वाला उस सिंहधारी कहाँ है? उसके ही कारणवश आज मेरे आराध्य ने पहली बार मेरी पूजा स्वीकार नहीं की, मेरी पुकार नहीं सुनी, मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। कहाँ है वो? अपना दोष दूसरे के माथे मढ़ रहा है तो दुष्ट। एक बात ध्यान रख, महादेव पापियों को दर्शन नहीं देते, वे दर्शन उनको देते हैं, अपनी कृपा उन पर बरसाते हैं जिनका हृदय निर्मल होता है, पवित्र होता है। तू उनकी दया का नहीं, दंड का पात्र है, दंड का। विक्तासुर, मैं जानता हूं उन कारणों को जिनसे दुखी होकर उन्होंने तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं की। क्या जानता है तू विक्तासुर के बारे में? क्या जानता हूं कि तुम महादेव की कृपा शक्ति पाकर निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार करते हो, उन्हें यातनाएं देते हो, और तुम जैसे असुर, राक्षस, औघड़ दानी महादेव की आराधना करते ही इसलिए हो कि संसार को कष्ट पहुंचा सको। इसलिए तुम जैसे पापियों को महादेव के क्रोध और कोप का कौर बनना चाहिए। तू अभी परिचित नहीं है विक्तासुर की शक्तियों से, ढीठ बालक। तुझे अभी बनाता हूं अपना आहार। रोक! कार्तिकेय, ये कैलाश क्यों डोल रहा है? और मेरा पुत्र गणेश, गणेश कहाँ है? मैंने उसे पिताश्री के समाधि स्थल की ओर जाते हुए देखा। ये क्या हो रहा है कैलाश में?
पुत्र गणेश, मेरे पुत्र, तुम सकुशल तो हो ना? हाँ माताश्री, परंतु आप इतना भयभीत क्यों हो रही हैं? ये मृत कौन पड़ा है? एक पापी दुराचारी असुर विक्तासुर माताश्री। आपके आशीर्वाद से मैंने इस असुर का आज अंत कर दिया है। ये तुमने क्या किया गणेश? तुमने अपने पिता महादेव के एक भक्त का अंत कर दिया। ये नरभक्षी था। वो जो भी था, परंतु तुम्हारे पिता के प्रिय था। इसकी भक्ति से वे बहुत प्रसन्न थे। तुमने इसका अंत करके अच्छा नहीं किया पुत्र। माताश्री, आपको स्मरण दिला दूं कि रावण भी पिताश्री का बहुत बड़ा और सच्चा भक्त था, परंतु परिणाम क्या हुआ उसका? तर्क के तुला में भक्त और भक्ति को नहीं तौला जा सकता। मुझे जो चिंता है वो आने वाले समय की है। मुझे भय है कि इस सत्य को जानकर कहीं महादेव क्रोध में ना आ जाए। कार्तिकेय, जी माताश्री। इससे पहले कि तुम्हारे पिताश्री को इस घटना के बारे में पता चले, इसकी अंत्येष्टि कर दो। चलो गणेश, तुम मेरे साथ चलो। प्रेम से बोलो, बोले। प्रेम से बोलो, हर हर महादेव। प्रेम से बोलो। मेरे संसार को अंधकार से बचा लीजिए महाराज। कहो देवी, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? मुझ पे दया कीजिए महाराज। महाराज, मेरे पति को सांप ने काट लिया था, तब से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उनके आंखों की ज्योति चली गई है। मैं झोली फैलाकर आपसे भिक्षा मांगती हूँ कि आंखों की रोशनी लौटा दीजिए। देवी, यदि आदिदेव महादेव भगवान शिव की इच्छा हुई तो आपके पति की नैनों की ज्योति अवश्य लौट आएगी। बोलो बम बम भोले, बम बम भोले। जय भोलेनाथ। बम बम भोले। बम बम भोले। अपने नेत्र खोलो। मैं देख सकता हूँ स्वामी, मैं देख सकता हूँ। मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई महाराज। मुझे सब दिखाई पड़ रहा है। महाराज, आपने मुझे इस संसार पर भार बनने से बचा लिया। बोलो महाराज सर्वेश्वर की जय। महाराज सर्वेश्वर की जय। यदि आपको जय बोलनी है तो आदिदेव महादेव भोलेनाथ की जय बोलिए, हमारी जय मत बोलिए। बम बम भोले, बम बम भोले। महाराज। कहो माँ जी। महाराज जी, मुझ पर भी कृपा कीजिए। कहिए माता, आपको क्या कष्ट है? मेरे पैर। अवश्य माता, अवश्य। जय भोलेनाथ, बम बम भोले। माता जी, आप अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं। मेरे पैर ठीक हो गए, मैं चल सकती हूँ। सर्वेश्वर महाराज जी की जय। मैं ठीक हो गई। बम बम भोले, बम बम भोले। भोलेनाथ की जय। बम बम भोले, बम बम भोले। कान्हा, जहाँ इतने अच्छे अच्छे प्रवचन हो, जिनकी शिव भक्ति में इतनी शक्ति हो, जिनमें इतनी सिद्धि हो, वहाँ उस व्यक्ति के आसपास मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार का कोई अनुचित कार्य हो सकता है। अवश्य उस माता को कोई भ्रम हुआ है। जाओ। भ्रम
सत्य की ही छाया है। हाँ कान्हा, सहमत हूं मैं। अब अगला चरण? अगला चरण, अब हमें उस स्त्री के पुत्रों को ढूंढना होगा जो उनके अनुसार अभी भी यहीं बंदी हैं। समझ गया मुझे आगे क्या करना है। भक्तजनों, अब हम प्रस्थान करना चाहेंगे, हमें अनुमति दीजिए। सर्वेश्वर महाराज की जय, 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 सर्वेश्वर महाराज की